Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 1.17, question number 3 to question number 12. आज हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है हमारी, हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन से रेलिवेंट है, और प्रोपोर्शन के पहले 2 क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। यू कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमें प्रोपोर्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करना है। कि हमने प्रोपोर्शन को तो पढ़ा, लेकिन प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। First one, there are 2 kinds of proportion, direct proportion and inverse proportion. अब direct proportion क्या होता है? In a relation, it is a relation in which increase or decrease one quantity causes proportional increase or decrease in the other quantity. जिस तरह मिसाल देता हूं, there are 2 types of proportion. प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है? कि सपोज करते हैं हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट से हम 2 kg एप्पल की जो प्राइस पूछते हैं तो वो हमें कही जाती है कि 200 रुपीज़। अब हमारे पास ये 2 क्वांटिटीज आ गई। हम उसे कहते हैं नहीं भाई, हमें 2 kg नहीं चाहिए, हमें जो एप्पल है वो रिक्वायर है वो 5 kg। तो 5 kg की प्राइस जो है वो अंडरस्टूड है कितनी होगी? 500 रुपीज़। यानी एक की क्वांटिटी बढ़ी, एक क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जब ऐसा रिलेशन 2 क्वांटिटीज के अंदर हो कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो ऐसा रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है प्रोपोर्शन की टाइप्स को, इफ़ यू वांट टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी जो रेलिवेंट क्वांटिटी है वो उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज होती है। डायरेक्ट में क्या होता था? दोनों इंक्रीज होती थी या दोनों डिक्रीज होती थी। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा कि एक इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक मकान तामीर करना है और एक मकान तामीर करने के लिए आप 5 मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 5 मज़दूर जो हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो कहते हैं कि हम मकान को 3 मंथ्स में मुकम्मल कर देंगे, 3 माह लगेंगे मकान मुकम्मल होने पे। आप कहते हैं मुझे जल्दी चाहिए, तो मज़दूरों की तादाद अगर 10 कर दी जाए तो मकान जो है वो 1.5 माह में कंप्लीट हो जाएगा। कि एक क्वांटिटी बढ़ी है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। तो जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन से कम हो जाए तो इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हूं या दोनों कम हो रही हूं, यानी दोनों पर एक जैसा ऑपरेशन हो रहा हो, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर एक के बढ़ने से दूसरी जो है उसी तनासुब से कम हो रही हो तो उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे इसी रेशो से हमें इसी तनासुब से सॉल्व करना होगा। अब अगर हम यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 150 शर्ट स्टिच करनी है ऑन 6 स्यूइंग मशीन। अगर 6 सिलाई मशीनें 150 शर्ट्स जो हैं उनको सिलाई करें। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक मशीन्स है, हम लिख लेंगे इन्हें मशीन्स, और शर्ट्स। 6 मशीनें और शर्ट्स कितनी है? 150। तो हाउ मेनी मशीन्स
आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीनें चाहिए होंगी टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। अगर एक दिन में हमें 225 शर्ट्स सीनी हूं, 225 शर्ट्स सीनी हूं तो कितनी मशीनें चाहिए होंगी, यानी ये एक्स हमें मालूम करना है, मशीनें मालूम करनी है ना। 6 मशीनें 150 शर्टें सीती हैं तो 200, अगर शर्टें 150 की बजाय बढ़ाकर 225 सीनी हूं तो मशीनें कितनी चाहिए होंगी एक ही दिन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि अगर शर्ट्स की तादाद बढ़ रही है और दिन हमारे पास एक ही है तो मशीनें भी, अंडरस्टूड है, उनकी तादाद भी बढ़ानी होगी। तो जब दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हूं तो वो कौन सा प्रोपोर्शन होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्ट इस तरह लिखने के बाद सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोपोर्शन कौन सा है, काइंड कौन सी है। डायरेक्ट है तो जहां पर एक्स आ रहा हो, जिस कॉलम के अंदर एक्स आ रहा हो वहां पर हम एरो लगाएंगे नीचे से ऊपर की जानिब, ये एरो लगेगा। जहां पर एक्स आ रहा हो वहां पर एरो की डायरेक्शन जो है ऊपर लगेगी, ऊपर को। अब अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर एरो जो है वो नीचे से ऊपर को लगेगा, और अगर इनवर्स हो तो ऊपर से नीचे को लगेगा। दूसरी टर्म में यहां पर डायरेक्ट है तो दोनों एरोज ऊपर लगेंगे। तो अब हमें इसे आगे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले एक्स वाली जो वैल्यूज हैं हमें उन्हें लिखना है। तो एरो की जो टेल है, एरो की टेल पे एक्स है, ये टेल हमेशा ऊपर आती है और एरो के हेड पे जो नंबर होता है वो नीचे आता है। टेल ऊपर और हेड नीचे, इसके बाद इक्वल का साइन, फिर ये टेल ऊपर आएगी और ये हेड जो है इसको हम नीचे लिखेंगे इस अंदाज में। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये एक्स है, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई 225 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3s are 6 और 2 7s are 14, 2 5s are 10। 225 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 5 3s are 15 को 5 1 कैरी, 3 2s are 6 और 1 7, 3 2s are 6। तो आया x इज इक्वल टू 675 ओवर 75। तो इसको हम डिवाइड करेंगे या काट लेते हैं। 5 1 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 15 1 15 9 जार 135। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, और x हमारा क्या था, मशीन्स थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 मशीन्स। जो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ गिवन है, पूछी गई है, ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो वर्टिकल जो है दो लाइंस चाहिए होती हैं। एक ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरी इसी के साथ ये वर्टिकल लाइन जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस का। जी, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मशीन्स हैं, दूसरी शर्ट्स हैं। तो एक साइड पर हमने मशीन्स ले लेनी है, एक साइड पर शर्ट्स ले लेनी है। हम इधर एक्स एक्सिस पे शर्ट्स लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हमने निशान लगाए, और 50 के रेशो डिफरेंस से हमने शर्ट्स की तादाद लिख दी, 250 एंड 300, 50-50 के फ़र्क से। इसी तरह हमने वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी इतने ही डिस्टेंस पे निशानात लगा लेने हैं, और इधर हमने क्या लिखनी है, मशीन्स की तादाद। तो 3 के डिफरेंस से लिख लेते हैं 3 6 9 12 एंड 15। अब हमें गिवन क्या था कि 6 मशीनें हूं तो कितनी शर्टें हैं, 150। तो 6 मशीनें कहाँ पे हैं, ये 6 मशीन्स और 150 शर्ट्स ये हैं। अब इन दोनों को हम डॉटेड लाइन में इस तरह सीधा खींचेंगे। 6 मशीन्स हूं तो 150 शर्ट्स,
तो हमें ये वाला पॉइंट हासिल होता है। इसी तरीके से 225 शर्ट्स हूँ तो कितनी मशीनें हैं वो हमने फाइंड कर ली 9। 225 कहाँ आएगा, 200 और 250 के सेंटर में, ये 225 और 9 ये है। तो इनको भी इसी तरह हम डॉटेड लाइन में सीधा खींच लेंगे। जहां पर ये मिले वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कुछ इस अंदाज में हमने एक लाइन खींच देनी है। ये हमारा जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो गया और इसके ये एरोज डाल देने हैं। तो ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180। दो क्वांटिटीज है हमारे पास, एक एग्स है और एक रुपीज है। एग्स एंड प्राइस, तो 12 एग्स कितने में आते हैं, 12 एग्स जो हूं तो कितनी प्राइस है 180। नेक्स्ट, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹270। उसने कहा अगर प्राइस जो है वो 270 हो, प्राइस कितनी हो 270, तो कितने एग्स आएंगे, हमने एग्स फाइंड करने हैं। तो 12 एग्स अगर 180 रुपए के आते हैं तो 270 रुपए के ज़्यादा एग्स आएंगे। 180 रुपीज़ के 12 एग्स हैं तो 270 के अंडर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। दोनों क्वांटिटीज ज़्यादा हो रही हैं। जब ज़्यादा हो रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी हमारे दोनों एरोज जो आएंगे वो ऊपर को आएंगे इस अंदाज में। ये एरो ड्रॉ कर लिए हमने, सबसे मेन काम हमारा ये एरो ड्रॉ करना होता है। उसके बाद टेल के ऊपर सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स को सॉल्व किया जाता है। टेल हमेशा ऊपर आती है, टेल पे क्या है एक्स, ये हमने एक्स लिखा, ओवर हेड के ऊपर जो नंबर है वो नीचे आता है, x/12 हो जाएगा इज इक्वल टू टेल पे जो नंबर है एरो की वो 270 है, वो ऊपर आ जाएगा और हेड पे मौजूद नंबर हमेशा नीचे आ जाता है। तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 12 1 12, यहाँ पे 18 है, 12 1 6 कैरी 60 हुआ, 12 5 12 4 60, सॉरी तो ये 14 आ जाएगा, नहीं 12 5 60 होता है, कंफ्यूजिंग। तो 15 आएगा हमारे पास, क्या आया 270/15, 12 1 12, 6 कैरी 60 हुआ, 12 5 60। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, फिर 15 के टेबल पे ये कटेगा, 15 1 15, 15 1 और तो यहां से 12 बचेगा, 15 1 15, बाकी 12 जब इसके साथ आएगा तो 15 8 क्या आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आई 18, यानी अगर 180 रुपीज़ के 12 अंडे आते हूँ, 12 एग्स आते हूँ, तो 270 रुपीज़ के कितने एग्स आएंगे 18। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका वही है कि हमें दो लाइन्स चाहिए होती हैं। ये हमने इस तरह एक लाइन लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं इस अंदाज में। ये एक्स एक्सिस हो गया और इसी तरह हम वाई एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो 180 और 270। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज़ ले लेते हैं, 90 के डिफरेंस से लेते हैं, 90 180 270 और 4 से करेंगे 360। आई थिंक इट्स एनफ, यहाँ तक काफ़ी है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और 18। तो हम 6 के डिफरेंस से इन वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, 12 18 एंड 24।
जी 12 एग्स हूँ तो प्राइस कितनी है 180, तो 12 और 180, ये 12 है ये 180 है, तो दोनों को खींचते हैं सीधा, ये 180 और ये 12, ये आ गया पॉइंट हमारे पास। और इसी तरीके से प्राइस 270 हो तो कितने एग्स आते हैं 18, यानी 18 और 270 का ग्राफ बनाना है हमें, ये 18 है और ये 270 है, तो इसी अंदाज में इसको भी सीधा ले जाएंगे, यूं, और ये 18, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 30 लेबरर्स, अगर 30 मजदूर डिग 800 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ, इतनी ज़मीन वो खोदें इन 3 आवर्स, 3 घंटों के अंदर, यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टाइम है और दूसरा लेबरर्स है, तो हम लिखते हैं लेबरर्स और टाइम। लेबरर्स कितने हैं 30, वो ज़मीन कितनी देर में इतनी खोदते हैं 3 घंटों में, 3 आ जाएगा। हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने मजदूर और चाहिए होंगे टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स, अगर हमने 2 घंटों के अंदर इतनी ही ज़मीन खोदनी हो तो कितने मजदूर चाहिए होंगे। मजदूर हमने मालूम करने हैं, वहाँ पे एक्स लिख देंगे जी। तो अब हमें ये तो हो गया, एरो हमेशा नीचे से ऊपर को बनेगा एक्स वाली जगह पर। अब हमें देखना है कि ये ज़मीन है, सपोज करते हैं इस ज़मीन को 30 मजदूर खोदें तो 3 घंटे में खोदते हैं, 30 मजदूर लगें तो 3 घंटे में लगते हैं, तो हम कहते हैं नहीं 3 नहीं लगाने भाई, 2 घंटों में काम करना है। तो 2 घंटों में काम करने के लिए मजदूरों की तादाद ज़्यादा करनी होगी, यानी अगर टाइम कम करना है तो लेबरर ज़्यादा करने होंगे। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब लगता है, डायरेक्ट में नीचे से ऊपर को और इन्वर्स में ऊपर से नीचे को। तो अब हमें आगे सॉल्व करने का मेथड हमारा वही पुराना है जी। एरो के टेल के ऊपर जो नंबर है वो ऊपर आएगा और हेड पे जो नंबर है वो नीचे आएगा, इज इक्वल टू टेल पे जो नंबर है, एरो की टेल पे जो नंबर है वो ऊपर और एरो के हेड पे जो नंबर है वो नीचे। तो 30 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 15s आर 30, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 45 लेबरर्स, यानी अगर काम को 2 घंटों में करना है तो 45 मजदूर चाहिए होंगे, 45 लेबरर्स चाहिए होंगे। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ भी उसी तरीके से जी, ये एक साइड पे हम ये एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम निशानात लगा देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और 1 सेंटीमीटर के फासले पे यहाँ भी निशान लगा देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जी। तो टाइम है हमारे पास 2 3, तो हम टाइम को ले लेते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, 2 3 आना चाहिए बीच में। अब लेबरर्स कितने हैं 30 हैं और 45 है, तो हम 15 के तनासुब से यहाँ पर ले लेते हैं 15 30 45 60, 15 के टेबल पे हमने एक्स एक्सिस पे भी नंबर्स ले लिए, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया टाइम और इधर क्या लिए हैं लेबरर्स, ये हम मेंशन भी कर दें तो बेहतर होता है जी। 30 लेबरर्स हैं और टाइम कितना है 3 आवर्स, 30 लेबरर्स, ये पॉइंट आ गया 30 और टाइम कितना है 3,
ये 3, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे इस तरह। तो ये पॉइंट बन गया हमारा। नेक्स्ट, टाइम कितना है, 2 घंटे, तो लेबरर्स कितने हैं, 45, 2 और 45, तो 45 का है ये और 2 ये है। इन दोनों का भी पैचअप करेंगे, मिलाएंगे इनको इस तरह, और ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो इसको इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, ये ग्राफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नंबर 6, 10 men हैव राशन ऑफ 21 days इन अ कैंप। एक कैंप है जहां पर 10 आदमियों के लिए 21 दिन का राशन मौजूद है। दो चीजें हैं हमारे पास, आदमी और डेज। तो मेन एंड डेज, दो चीजें हैं। तो मेन कितने हैं हमारे पास, 10, और डेज कितने हैं, 21। इफ 3 men लीव द कैंप, अब ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे कि अगर 3 आदमी कैंप से चले जाएं, ये अब अमूमन हम क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ पे लिख देते हैं। भाई ये है कि 3 आदमी चले जाएं, जब चले गए तो बाकी आदमी कितने बच गए, 7, तो यहाँ क्या आएगा, 7। इफ 3 men लीव द कैंप, फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशियंट फॉर रिमेनिंग मैन। तो बाकी बचने वाले आदमियों के लिए कितने दिन का राशन होगा, यानी दिन हमने मालूम करने हैं। ठीक है, तो यहां पे तो ये x आ गया, तो x वाला एरो हमेशा ऊपर को होता है। अब ये राशन है, मिसाल के तौर पर इस राशन को 10 आदमी खाएं तो 21 दिन में खत्म होता है, लेकिन इसी राशन को अगर खाने वाले 7 हो जाएं तो दिन बढ़ जाएंगे। अंडरस्टूड है ना, कि खाने वाले कम हो जाएं तो दिन ज्यादा हो जाएंगे। तो एक क्वांटिटी कम हो रही हो तो दूसरी ज्यादा हो रही हो, तो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर एरो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। इज इट क्लियर, यस। तो ये इनवर्स हुआ। तो अब हमें सबसे पहले एक्स वाली टर्म को लिखना होता है, और तीर के बॉटम के ऊपर, तीर की टेल के ऊपर, एरो की टेल पे जो नंबर है वो ऊपर आता है, और हेड पे जो नंबर होता है वो नीचे आता है। इसी तरह एरो की टेल के ऊपर जो नंबर है वो ऊपर, और जो हेड पे नंबर है वो नीचे। 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 10/7 मल्टीप्लाई बाय 21, 7173। तो x कितना आ गया हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 डेज, यानी 7 आदमी अगर हूं तो वो जो राशन है वो 30 दिनों तक चलेगा। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के अंदर उसी अंदाज में हमें 2 लाइंस चाहिए होंगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने इस पे भी ये डॉट्स लगा लिए, और इधर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहां पर भी हमने ये डॉट्स लगा लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, मेन और डेज। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर मेन्स लिख लेते हैं और वाई एक्सिस पे डेज लिख लेते हैं। अब मेन कितने हैं हमारे पास, 10 है, तो हम 5 के डिफरेंस से कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 etc। और दूसरा डेज हमारे पास 30 तक है, तो 10 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40। जी 10 मेन है, डेज कितने हैं, 21। जी मेन 10 है और डेज 21, 20 से थोड़ा सा ऊपर, तो इनको हम मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा, मेन 7 हूं तो डेज कितने हैं, 30।
तो मेन 7 कहाँ पे आएगा, 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, और डेज कितने हैं 30, और 30 ये है, तो 7 को हम सीध में ले जाते हैं 30 तक। तो ये पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, लाइन लगा देते हैं, तो ये जो लाइन है ये हमारा इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नंबर 7, शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। दो चीज़ें हमारे पास, एक स्टेप्स है एक डिस्टेंस है, तो लिख लेते हैं स्टेप्स और डिस्टेंस। तो क्या कहना है कि शयान 200 स्टेप्स लेता है फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, 160 मीटर का फासला तय करने के लिए। यानी 200 स्टेप्स हूँ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, 160 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स, कि 350 स्टेप अगर वो ले तो कितना फासला तय करेगा। तो 200 स्टेप ले, 200 स्टेप ले तो 160 मीटर फासला है, तो 350 लेगा तो अंडरस्टूड ज़्यादा फासला होगा, यानी ये भी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे लिए एरोज जो हैं वो दोनों ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स वाली टर्म लेना होती है, तो एक्स ओवर 160 इक्वल टू टेल के ऊपर 350 है और हेड के ऊपर 200 है, तो टेल ऊपर आती है, हेड नीचे आता है। 160 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 350 ओवर 200 मल्टीप्लाई बाय 160, 0 इज कैंसल्ड विद 0, 2 10 2 8, ये 0 इस 0 से कट गया, तो क्या आया 35 मल्टीप्लाई बाय 8, x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 8। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 ज़ार 40, 8 3 ज़ार 24 और ये 28 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 280 मीटर। तो 350 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 280 मीटर।